Hello friends, welcome to my channel. Subscribe the channel and press the bell icon for more uploads and new videos, and like the video. So guys, here we are again with the new topic with the interesting new videos, that is uterine polyp. Today we will discuss about this condition. This is a condition of overgrowth in the cell of the inner lining of the uterus, but it was not a cancerous. Okay, means this is a non-cancerous or a benign growth in the uterine cavity from the inner lining of the uterine cavity. So we will move toward the introduction. In the introduction, overgrowth of cell in the lining of the uterus endometrium lead to formation of uterine polyp, also known as endometrium polyps. इंडोमेट्रियम पॉलिप्स को हम यूट्राइन पॉलिप्स भी बोलते हैं, और ये जो कि इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो कि इंडोमेट्रियम होती है उसकी ओवर ग्रोथ होने लगती है सेल्स में, उस कंडीशंस को हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम पॉलिप. These polyps are usually non-cancerous, although some can be cancerous. Precancerous uterine polyps most commonly occur women who are going through or have completed menopause. Okay, the women who are prone to get a menopause, or the younger women have a chance to get this uterine polyps condition. Okay, then move to other definition. Here the definition was uterine polyp are growth that attach to the inner wall of the uterus that extended into the uterine cavity. Okay, यूट्राइन पॉलिप्स क्या है कि ये ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ वॉल से अटैच है, और जो कि ये ग्रोथ कहाँ एक्सटेंड कर रही है, टू इन दी यूट्राइन कैविटी. उस कंडीशन को हम यूट्राइन पॉलिप्स बोलते हैं. देन यूट्राइन पॉलिप्स के कॉजेज़ देखे जाए तो नॉर्मली द कॉजेज़ ऑफ द यूट्राइन पॉलिप्स जो है मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस में मेनली एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी. द लेडी हुज बॉडी आर, जिसकी बॉडी एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी है, जिसकी बॉडी में, उन लेडीज़ में ये चांसेस है ज़्यादा डेवलप्ड होने की. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर, पेरीमिनोपॉजल और पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन, देन जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, देन द ओबेसिटी, एंड द वुमेन्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, कीमोथेरेपी में टेमेक्सोफेन जो ड्रग ले रहे हैं वुमेन, उनके में चांसेस है ये यूट्राइन पॉलिप्स अकर होने की. इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे लेडी के अंदर. इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड. ओके, जो उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो इरेगुलर होगी. इरेगुलर में कैसे, फ्रिक्वेंट मीन्स इन एक मंथ में 2-3 टाइम्स. एंड अनप्रिडिक्टेबल पीरियड मीन्स सडन कभी भी उसको पीरियड्स आने लगेंगे, एंड देन जो पीरियड्स का लेंथ है वो वेरिएबल होगा, एंड साथ ही साथ जो फ्लो होगी ब्लड की वो हैवी होगी. देन अनयूजुअल हैवी फ्लो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड. देन ब्लीडिंग और स्पॉटिंग बिटवीन द पीरियड. सम टाइम जो फीमेल है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग. ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीड होगा, देन स्टॉप हो जाएगा, देन अगेन ड्रॉप बाय ड्रॉप. सो स्पॉटिंग के भी चांसेस यहाँ पे वुमेन को हो जाते हैं सिम्टम्स में. देन वेजाइनल ब्लीडिंग. ओके, देन ब्लीडिंग आफ्टर मिनोपॉज के बाद भी यहाँ पे लेडीज़ को ब्लीडिंग होगी पॉलिप के ग्रोथ की वजह से. देन ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स. देन वेजाइनल स्पॉटिंग एंड इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो यूट्राइन पॉलिप है वो इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देगा, मीन्स कंसेप्शन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम नहीं होने देंगे यूट्राइन पॉलिप्स, जिसकी वजह से फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा. देन प्रोलॉन्ग और एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होगी वो प्रोलॉन्ग होगी एंड एक्सेसिव होगी. दीज आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ यूट्राइन पॉलिप्स. देन इफ वी मूव फॉर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन,
what we will do for the diagnosis? First of all, the history collection. Okay, I have not included this history collection and physical examination in the slide, but you can all include that, the history collection. In the history collection we will collect about the previous history of uterine polyps or any other cancerous condition like breast cancer ट्रीटमेंट फीमेल ले रही है कि नहीं, इस चीज़ की हिस्ट्री लेंगे। और ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट ले रही है तो उसमें कौन सा मेडिकेशन उसको चल रहा है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे हम एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे। देन वहाँ पे टेंडरनेस फील होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन सीवियर फील होगा लेडीज़ को। देन उसके बाद हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे हम डिवाइस को वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से यूट्रस में इंसर्ट करके देन हम इमेजिनिंग लेंगे यूट्रस में पॉलिप जो प्रेजेंट है उसकी हम अल्ट्रासाउंड मशीन पे विजुअलाइजेशन इमेजेस ले सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट हिस्टेरोसोनोग्राफी। हिस्टेरोसोनोग्राफी में क्या करना है, यहाँ पे पहले हम जो सलाइन इंजेक्टेड करेंगे, ठीक है, सलाइन हम यूट्रस में इंजेक्ट करेंगे स्मॉल ट्यूब थ्रेड के थ्रू, जिससे क्या होगा यूट्राइन कैविटी जो है सलाइन के वजह से एक्सटेंडेड हो जाएगी, ठीक है, बड़ी हो जाएगी। देन उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड में क्लियर व्यू यूट्रस का इनसाइड का लेंगे इसमें। देन उसके बाद हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी सबको पता है, विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस। ओके, यहाँ पे हिस्टेरोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से यूट्रस का एग्जामिन करना है और पॉलिप को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे है। देन इंडोमेट्रियल बायोप्सी। इंडोमेट्रियल बायोप्सी में सक्शन कैथेटर का यूज़ करके हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे फॉर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। देन क्यूरेटेज। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज क्यूरेटेज। क्यूरेटेज को हम एज अ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पर्पस दोनों से यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए अगर देखा जाए तो पॉलिप को रिमूव करने के लिए, एंड अगर डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो पॉलिप को जो रिमूव किया है वो पॉलिप कैंसरस ग्रोथ है या नॉन कैंसरस ग्रोथ है, उस चीज़ का आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्यूरेटेज मेथड का यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर में क्यूरेट नाम के इंस्ट्रूमेंट जो है, मेटल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम यूट्रस में इंसर्ट करके देन जो स्क्रैप कर लेते हैं पॉलिप को और यूट्रस की टिश्यूज़ को, ठीक है। देन उसको हम सेंड करते हैं लेबोरेटरी में फॉर टेस्टिंग दैट इज़ कैंसरस और नॉन कैंसरस। देन इट वी मूव अबाउट द ट्रीटमेंट। ओके, अगर यूट्राइन पॉलिप्स हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये जो है अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, देन सस्पेक्टेड है कि मे बी वो कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, देन इन कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या, मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन में यहाँ पे हार्मोनल बैलेंस करने के लिए हार्मोनल रेगुलेटर्स हमें देने हैं, ठीक है। प्रोजेस्ट्रीन एंड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट हम यहाँ पे लेडीज़ को देंगे। दिस इज़ टेम्प्रोरी मेथड है जो कि सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हिस्टेरोस्कोपी। जैसे हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्टेरोस्कोपी पढ़ा था कि विजुअलाइजेशन ऑफ यूट्रस करना है। ओके, यहाँ पे हम पॉलिप को आइडेंटिफाई करने के बाद देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम पॉलिप को बाहर रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद क्यूरेटेज में सेम जैसे मैंने प्रीवियसली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बताया कि यहाँ पे क्या करना है कि हिस्टेरोस्कोपी के अंडर में हम पॉलिप को आइडेंटिफाई करके देन क्यूरेट की मदद से स्क्रैप आउट कर देंगे, ठीक है। देन एडिशनल सर्जरीज़ में अगर जो क्यूरेट मेथड से हमने पॉलिप को निकाला है और वो पॉलिप अगर कैंसरस ग्रोथ है, ठीक है, देन वो कैंसर सेल्स जो हैं यूट्रस में स्प्रेड आउट हो गए हैं, देन दैट कंडीशन हिस्टेक्टमी करना। ओके, हिस्टेक्टमी में सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम इंटायर यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अगर कैंसरस ग्रोथ है यूट्राइन पॉलिप से तो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द यूट्राइन पॉलिप्स। ओके, the overgrowth in the inner lining of the uterus, that growth extended into the uterine cavity is called the uterine polyps. So I hope you all are understood by the uterine polyps.
And if anyone having any doubt, then ask me in the comment section. And please subscribe the channel and press the bell icon for the more uploads. Thank you all.